हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 1.2 हुज द ग्रेटेस्ट। Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest ruler in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets, and artists belonging to different religions. He was a patron of art and culture. The nine gems or Navratans in his court were famous. Many people believe that of these nine gems, Birbal was the closest to the emperor's heart. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. तो जो किंग अकबर थे या अकबर द ग्रेट थे, वो अपने समय के बहुत ही महान रूलर थे। सिर्फ इसलिए वो महान रूलर नहीं थे क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़ा सा एम्पायर था या बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी या बहुत सारा वेल्थ था। वो इसलिए महान थे क्योंकि वो एक बहुत अच्छे आदमी थे। वो अपने जो भी उनके लोग थे, उनके सब्जेक्ट्स थे, सबका बहुत ध्यान रखते थे। और वो जितने भी स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, सबकी रिस्पेक्ट करते थे। और वो उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस देते थे और उन लोगों को भी पसंद करते थे जो डिफरेंट आर्ट और कल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। उनके पास उनके नाइन जेम्स थे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उसमें जो बिरबल था, बिरबल उनका सबसे फेवरेट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अकबर की हैबिट थी कि वो अपना जो कोर्ट था वहाँ पे अलग अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते थे, और इसके जो आंसर्स हैं बिरबल ढूंढ ढूंढ के उन्हें लाकर देता था। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. They have been handed down over generations mainly by word of mouth. Here are two of them. तो हमें नहीं पता अकबर और बिरबल की जो स्टोरीज़ हम इतने सालों से सुनते आए हैं, ये स्टोरीज़ सच्ची हैं कि झूठी हैं, लेकिन ये स्टोरीज़ हम सुनते तो आए हैं। One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? The court was stunned. Pull the emperor's mustache? It was unheard of. Flog him. Give him 50 lashes of the whip, exclaimed one nobleman. That's not enough. Put him in jail without food and water, said another. तो एक बार क्या होता है, एम्परर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन में अपने कोर्ट में आते हैं। उनके चेहरे में बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन रहता है, और वहाँ उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं और उनके जो नवरत्न हैं, सब वहाँ बैठे रहते हैं। और एम्परर एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये पूछते हैं कि मेरे पास तुम सबके लिए एक क्वेश्चन है। अब तो मुझे ये बताओ कि जो मेरी मूंछ खींचेगा उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। तो ये सुनते ही पूरा कोर्ट स्टन्ड, मतलब बिल्कुल शॉक हो जाता है। लोग सोचते हैं कि राजा की मूंछ खींचेगा, ये तो कुछ अनसुनी चीज़ है। तो एक बहुत ही एक आदमी रहता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, नोबलमैन रहता है, वो जवाब देता है कि फ्लॉग हिम, मतलब उसे बहुत बहुत मारा जाए और उसे 50 लैशेस ऑफ द विप, मतलब कोड़े से 50 बार उसे मारा जाए। फिर दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, ये इनफ नहीं है, उसे जेल में डाल दिया जाए और उसे खाना भी नहीं दिया जाए और पानी भी नहीं दिया जाए। Whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. The agitated courtiers began to cry out. Only Birbal was silent. He was even smiling a little. What do you say, Birbal? What is your opinion? In my opinion, O giver to peace to the world, the offender should be given his favorite
Sweetmeats. Raja Birbal, are you out of your mind? Give sweetmeats for such a grave offense? The courtier began to say. Birbal smiled and offered an explanation. Yes. Who would be so bold as to pull the emperor's moustache? Only his own grandson. When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. तो होता क्या है कि जैसे ही अकबर ये कहता है कि किसी ने मेरी मूंछ खींच ली हो तो उसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, तो लोग अलग अलग जवाब देते हैं. तो वैसे ही कोई कहता है कोड़े से मारो, या उसे लोगों को बोलो कि उसे मारे, उसे हैंग कर दो, उसके हाथ काट दो. और इस चीज़ में बिरबल शांत रहता है, वो सिर्फ थोड़ा स्माइल करता रहता है. तो उतने में अकबर पूछते हैं बिरबल से कि तुम क्या कहना चाहते हो. तो इस चीज़ पर कहते हैं बिरबल कि मेरा ओपिनियन तो ये है कि उसे उसका सबसे फेवरेट जो मिठाई है वो देनी चाहिए. तो इस चीज़ पे जो कोर्टियर्स होते हैं वो कहते हैं बिरबल से, मतलब जिसने राजा की मूंछ खींची है उसे मिठाई देनी चाहिए. तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं बिरबल, हाँ उसे मिठाई ही देनी चाहिए. क्यों मिठाई देनी चाहिए? क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है जो राजा की मूंछ खींच सके सिवाय उनके ग्रैंडसन के. तो अकबर इस चीज़ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ यही हुआ था मेरे साथ मॉर्निंग में. ऑन अनदर ओकेजन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद सम ऑफ हिज courtier. A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. They began to compete with each other in praising Akbar. You are the greatest of the kings. You are the greatest of the kings of emperors that ever lived on the earth. You are the greatest of all the people in heaven or earth. You are as great as God Almighty. You are greater than the God Almighty. Now Akbar was no fool. He did not care for false praise. He stopped the courtier and asked, "Do you all believe so?" तो अब ये नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है. कोई और ओकेशन रहता है, अकबर आराम से अपने जो मंत्री रहते हैं उनके साथ आराम करते रहते हैं और वो सारे मंत्री सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हम एम्परर की तारीफ़ करें और उनसे हमें फेवर मिल जाए. तो कोई कहता है कि आप बहुत महान किंग हो, कोई कहता है कि आपसे महान किंग आज तक इस अर्थ में जन्मा ही नहीं है, कोई कहता है पूरे हेवन में आपसे महान कोई नहीं है, कोई कहता है कि आप तो भगवान हो, और कोई कहता है कि आप तो भगवान से भी ऊपर हो. लेकिन अकबर जानता है कि ये सारे जो प्रेज़ उसे मिलते रहते हैं ये सब फॉल्स होते हैं. तो वो अपने मंत्रियों से कहता है कि क्या आप सच में ऐसा मानते हो. नाउ यस दे आंसर्ड इन वन वॉइस. ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी. टेल मी एटलीस्ट वन थिंग that I can do, but God Almighty will not be able to do. Otherwise, you will all incur a royal displeasure. You have till tomorrow morning to prove it. Akbar then left the place without another look at the courtier. They were in a proper fix. They thought and thought, but could not think of any such thing. In the end, they went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. तो क्या होता है, ये सब सुनते हैं राजा, वो जानते हैं कि वो ये सब उनकी झूठी तारीफ़ कर रहे हैं. तो फिर वो इन लोगों से कहते हैं क्या तुम सच में ऐसा मानते हो. तो ये लोग कहते हैं हाँ हम ऐसा मानते हैं. तो इस चीज़ में अकबर इन सारे मिनिस्टर से कहते हैं कि चलो तुम सब के पास कल सुबह तक का समय और मुझे प्रूफ करके बताओ कि मैं भगवान से ऊपर कैसे हूँ, क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और भगवान नहीं कर सकते. तो इस चीज़ से सबको शौक लग जाता है कि अब हम क्या बोलेंगे. और फिर वो लोग सोचते पर उनके पास कोई आइडिया नहीं आता. तो आखिरी में सब मिलके जाते हैं बिरबल के पास और फिर कहता है बिरबल कि मैं आपको इसका आंसर दूंगा. The next morning the court was full. Everyone was curious to see what would happen next. Well, said the emperor, have you found a good answer to my question, or are you ready to leave the court forever? Just then
Birbal stepped forward and bowed low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There's certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. Akbar looked at Birbal thoughtfully. And what is that one thing? When you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom. But God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from his kingdom. Akbar's face was lit up with a smile. That was very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. Akbar was so pleased with the answer that he forgave the courtier for their stupidity. तो क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा कोर्ट फिल्ड अप रहता है, सब कोई आते हैं और सब कोई जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं कि अब क्या होगा. अकबर अपने कोर्ट में आते हैं और सबसे पूछते हैं, चलो मुझे आंसर करो, नहीं तो तुम सबको मैं अपने एम्परर से निकाल दूंगा. तो उतने में बिरबल आता है और वो झुकता है महाराज के सामने और कहता है कि आप गुस्सा मत होना, लेकिन एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं और गॉड ऑलमाइटी नहीं कर सकते हैं. तो अकबर पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है बिरबल? तो बिरबल कहते हैं कि आप चाहें तो किसी का भी सर धड़ से अलग कर सकते हैं, उसे अपने किंगडम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें भगवान नहीं कर सकते हैं. भगवान का जो किंगडम है वो कभी भी किसी को अपने किंगडम से नहीं निकालते. तो इस चीज़ पे अकबर स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये बहुत क्लेवर आंसर था, तुमने यहाँ भी भगवान को ही ग्रेटर दिखा दिया. और इस चीज़ से अकबर बहुत खुश होते हैं और फिर वो जितने भी कर्टियर रहते हैं उन सबको माफ़ कर देते हैं उनकी स्टुपिडिटी के लिए.